भगवत मार्ग के उपासक को चाहिए कि किसी से तर्क न करे, किसी से झगड़ा न करे, वाद विवाद न करे। श्री हरि के मिलने के बहुत से मार्ग हैं और जिसने जैसा मार्ग पकड़ा है भगवान उसको वैसा ही आगे बढ़ा देते हैं। जैसा मार्ग पकड़ लो, निश्चय श्री हरि के मिलने के कोई एक मार्ग नहीं, बहुत से मार्ग, सांख्य योग, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और क्या क्या। श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत जी में भी कई मार्ग हैं। अपने अपने मार्ग में यदि दृढ़ता पूर्वक चलो तो सबको अवगाहन करने को एक ही परमात्मा मिलता है। परमात्मा 2 4 10 नहीं होते, मार्ग हजारों हैं। इसलिए जो जिस मार्ग का पथिक हो अपने मार्ग को छोड़े नहीं और दूसरे मार्ग की निंदा न करे। जो चल रहे हैं बढ़िया है, अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं। जैसे राजा के लिए पूरी प्रजा अपनी होती है, पर राजा को प्रजा अलग अलग भाव से देखती। कोई अपना मित्र मानता है, कोई अपना प्रीतम मानता है, कोई उनको अपना पति मानता है जो उनकी रानियां हैं, लेकिन वो सबको एक भाव से देखता है। ऐसे ही भगवान के प्रति अलग अलग भाव करके भक्तजन, भगवान सब भक्तों को प्यार करते हैं। उत्तम भागवत वही है जो अपनी भावना का पोषण अपने गुरुदेव द्वारा दी हुई उपासना से करता है और किसी की निंदा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो जैसा वर्णन करता है, वो निराकार है, वो साकार है, वो ऐसा है, पर वो जैसा है वैसा पूर्ण जिसको अनुभव में आया वो कोई बिलक ज्ञानी होता है। बोले जो झगड़ा करते हैं कि परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, बोले वो एक अंधे जैसा। हाथी देखो आंधरन निज मन के अनुमान, कान पूंछ पद पीठ गई कर्यो सबन परमान। कर्यो सबन परमान बिटौरा सूप पाट तर, झगरे संत महंत निगम आगम पुराण बर। भगवत रसिक अनन्य दृष्टिवर कीजय साथी, जिन देखे गुण रूप अंग ही में हरि हाथी। बोले एक बार कई अंधे खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये हाथी कैसा? तो किसी के सामने कान आया, कान ऐसे देखा, किसी ने पूंछ पकड़ा, पूंछ देखा, किसी ने पैर, किसी ने पीठ, सब वर्णन करने लगे। किसी ने जब कान पकड़ा तो बोले हाथी सूप जैसा, किसी ने पीठ देखा तो बोले हाथी बिटौरा जैसा, किसी ने जब पैर पकड़े तो बोले खंबे जैसा। बोले हाथी खंबे जैसा, बोले नहीं सूप जैसा। कोई पीठ पकड़े, कोई पूंछ पकड़े, अपनी अपनी वर्णन कर रहे हैं। कान पूंछ पद पीठ गई कर्यो सबन परमान। हाथी ऐसा, हाथी ऐसा, हाथी ऐसा। सब लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। एक आंख वाला आया और उसने कहा लड़ो मत, तुम में कोई झूठा नहीं, सब सत्य है, क्योंकि तुम संपूर्ण हाथी नहीं देख पा रहे हो। तुमने केवल हाथी का कान पकड़ा, तुमने हाथी की पीठ पकड़ी, तुमने हाथी की पूंछ पकड़ी, तुमने हाथी का पैर पकड़ा। हम देख पा रहे हैं, तुम जितना वर्णन कर रहे हो सब हाथी के अंगों का वर्णन कर रहे हो, पूरा हाथी नहीं देखा। ऐसे ही कोई निर्गुण, कोई सगुण, कोई इतना, कोई उतना, जो झगड़ रहे हैं वो एक अंग को देखा, पूरा नहीं देखा। बोले जिन देखे गुण रूप अंग ही में हरि हाथी। वो कभी तर्क विवाद नहीं करते, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो कभी छोटा बड़ा, मेरी उपासना बड़ी, तुम्हारी उपासना छोटी, ये सब नहीं। संपूर्ण उपासना है मेरे प्रभु की, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे जो उपासना दी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और उस उपासना में तत्पर हो गए। जो संत महापुरुषों के वचनों का हृदय में मनन करता है तो भगवत प्राप्ति की जितनी बाधाएं वो सब नष्ट हो जाती है। जब साधक परम तत्व भगवान श्री हरि का विचार करके भजन साधन में लगता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे अपने को बचाता है, तो उसके पास सिद्धियां आने लगती हैं। चरण दास जी महाराज कह रहे हैं,
रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं, और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो भाखूं। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो कोई मनचाही बात पूर्ण हो तो खुशी मत होना। प्रभु से प्रार्थना करना कि मेरी मनचाही ना हो, आपकी मनचाही हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई चाहत करके अपनी भजन की जो सामर्थ्य है वो अपनी कामनाओं में खो दे। इसके बाद जब निष्कामता बढ़ने लगती तब सिद्धियां आती हैं। कोई भी सिद्धि, कोई भी चमत्कार होने लगे तो गुप्त हो जाए, उसको प्रकाशित न करे, कभी जानने न दे और कभी प्रयोग न करे किसी सिद्धि का, नहीं तो भगवत मार्ग में बाधा खड़ी हो जाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। 84 लाख योनियों में बहुत दुख पाया, आज छूटने का अवसर आया तो सिद्धियां आकर के फिर फांस रही है। 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो, मुक्त होन की मन में आवे, आवागमन सुजीव डरावे, तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहे। यदि आवागमन से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो रिद्धि सिद्धि भी स्वीकार न की जाए। प्रेम प्रीति में हृदय भींजे, यही दान दाता मुहि दीजे। हे प्रियालाल, आपके प्रेम में मेरा हृदय डूब जाए, यही मुझे चाहिए। मुझे रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए। अपना कीजय गहिए बाही, धरिए सिर पर हाथ गोसाई। हे स्वामी, हाथ पकड़ करके आप ये स्वीकार करें कि तू मेरा है और अपना कर कर्मन हमारे माथे पर रख दीजिए। चरण दास को लेहु उबारे, मैं आया तुम सेवन हारे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा पालन पोषण करने वाले हैं। चरणदास जी कह रहे हैं, इस नगरी में, माया नगरी में बहुत सावधान, अगर यहां भजन कर ले गए तो तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो गया, और अगर भजन नहीं किए तो यहीं फंस जाओगे, फिर बार बार योनियों में बार